गुनहगारों को गले लगाकर इस कदर माफ किया उसने कि बेगुनाह भी चिल्ला उठे, हम भी गुनहगार हैं। निर्दलीय से कांग्रेसी बने विधायक संयम लोढ़ा ने अपना दर्द इन दो पंक्तियों के जरिए जाहिर किया है। संयम लोढ़ा जी 10 सालों तक ईंट से ईंट बजा रहे थे, पिछले कुछ दिनों से सलाम बजा रहे थे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली ऐसी है कि लोग उनसे नाराज भी नहीं रह सकते और उनसे खुश भी नहीं रहते हैं। ऐसा ही कुछ अशोक गहलोत के साथ रहने वाले विधायकों और मंत्रियों का हाल है। उनके साथ बैठिए तो वो अपना दर्द साझा करते हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इनका आ रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के समय कांग्रेस में अशोक गहलोत के साथ रहे मंत्री और विधायक अपने अपने इलाके में मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करने लगे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त की जरूरत के अनुसार इन्हें पूरी छूट भी दे दी थी कि जैसे चाहिए अपना जिला चलाइए। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहना शुरू किया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा। अब दर्दे दिल इन विधायकों और मंत्रियों का बाहर आ रहा है। दरअसल यह दर्दे दिल कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में बहुत सारे विधायकों के अंदर है जो इंतजार कर रहे हैं 2 मई के नतीजों का। 2 मई के नतीजे अगर सत्ता संभाल रहे या फिर संगठन संभाल रहे लोगों के खिलाफ आता है तो बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों का दर्द छलकने वाला है। राजस्थान की राजनीति में पिछले 1.25 साल से ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें एक ज्वालामुखी लावे की तरह धधक रही है। सचिन पायलट ने इसे केवल हवा दी थी और उसके बाद ये ज्वालामुखी फूटा भी था, लेकिन फिलहाल ये सुसुप्त अवस्था में है और कहा जा रहा है कि अगर 3-4 महीनों के अंदर हालात नहीं सुधरे तो हो सकता है कि यह ज्वालामुखी एक बार फिर से फूटे। देखिए, जिस तरह से चाहे हेमाराम चौधरी हो या रमेश मीणा हो या फिर दूसरे विधायक हो या भरत सिंह हो अपना दर्द साझा कर रहे हैं, हो सकता है कि अशोक गहलोत के लिए या उनकी सरकार के लिए सीधे सीधे ये कोई खतरा नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की पूरी इमेज को ये डेंट कर रहा है। कांग्रेस को अगर अगले चुनाव में जाना है तो इस तरह से विधायकों की नाराजगी के साथ नहीं जाया जा सकता है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस में कम से कम इस बात पर लगी हुई है कि मई के बाद किस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद कांग्रेस की क्या रूपरेखा होगी, अगले चुनाव में किस तरह से कांग्रेस जाएगी। अगर ये तीनों सीटें जीत लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, निश्चित रूप से वो अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहेंगे, लेकिन फिर वही समस्या आएगी कि जो विधायक अपने तरीके से काम करने शुरू कर दिए थे अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में, वहां एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए या फिर उनके कामकाज को रोककर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या विद्रोह नहीं होगा? क्योंकि एक बार अगर आप बुरी चीजों का आदत डाल देते हैं तो फिर वापसी का रास्ता रहता नहीं है। यही समस्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हो रही है और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बाद बढ़ने वाली है। अब उपचुनाव की बात कर लेते हैं। जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान में हालात हो रहे हैं, पहले सुना जाता था कि विधायक लूट हो रही है, फिर पार्षद लूट हो रही है, निर्दलीय प्रत्याशी लूटे जा रहे हैं, लेकिन अब तो अपना नामांकन वापस लेने वाले प्रत्याशी की भी लूट हो रही है। वहां पर कांग्रेस सरकार ने लादूराम पितलिया के घर के बाहर पुलिस खड़ा कर दिया। कांग्रेस के जो नेता वहां कामकाज देख रहे हैं उपचुनाव का, आश्वस्त थे कि लादूराम पितलिया घर के अंदर हैं और पुलिस बाहर पहरा दे रही है। बीजेपी के नेता पुलिस के नाक के नीचे से लादूराम पितलिया को लेकर जयपुर आ गए। लादूराम पितलिया जयपुर में आकर बोलने लगे कि मैं तो मोदी भक्त हूं और बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। आग बबूला
कांग्रेस सरकार ने उनके घर पर यह नोटिस चस्पा कर दिया कि आप बाहर से आए हैं और जब तक विधानसभा उपचुनाव में वोट डल नहीं जाते उतने दिनों तक आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं निकल सकते। अब लादूराम पितलिया कह रहे हैं कि मैं तो बाहर गया ही नहीं। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि हमें पता है कि तुम बाहर गए थे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस लादूराम पितलिया के संपर्क में थी। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक में अगर सही में कोई कार्रवाई की है तो उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रभारी नेता थे वो सहाड़ा में कर क्या रहे थे? कर रहे थे लादूराम पितलिया को मैनेज। सहाड़ा में बीजेपी वाले कांग्रेस की आंखों के नीचे से सुरमा चुरा ले गए और अब कांग्रेसी आग बबूला हैं। इसी गुस्से में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी लादूराम पितलिया के घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। यानी जो सहानुभूति कांग्रेस ने पाई थी जनता के बीच, उसी दादागिरी के जरिए उसे खो रही है। कहीं से भी यह विवेकपूर्ण काम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह पूरी तस्वीर दिखाती है कि उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। जैसा मैं कह रहा हूं कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में दोनों ही तरफ जो अंदर का लावा है वो फूटने वाला है। इसीलिए कांग्रेस का मौजूदा राजस्थान का नेतृत्व हो या बीजेपी का, किसी भी सूरत में साम दाम दंड भेद से यह उपचुनाव जीतना चाहती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।